बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार एक गुजराती मिठाई मोहनथाल की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है और इसको बनाना भी बेहद आसान है। परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूंगी, जिससे कि आपका मोहनथाल एकदम दानेदार और बहुत ही नरम बनकर तैयार होगा, बिल्कुल मुँह में घुलने वाला। तो पूरी वीडियो में बहुत सी टिप्स मैं आपको दूंगी इंशाल्लाह। तो आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि आपको रेसिपी की प्रॉपर समझ आ सके। तो मज़ेदार सा मोहनथाल बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए आएँ मज़ेदार सा मोहनथाल बनाना शुरू करते हैं। तो मोहनथाल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक परात में ले लिया है 250 ग्राम बेसन। 250 ग्राम कह लें या 2 कप कह लें, लेकिन 2 कप अगर आप लेंगे तो आप देख सकते हैं बिल्कुल मुंह तक ऊपर तक भरे हुए हैं। तो अगर आप 1 कप और 1/4 कप करेंगे तो 125 ग्राम बन जाएगा, लेकिन अगर आप मुंह तक भर लेंगे इस तरीके से जैसे मैंने भरा हुआ है तो भी 125 ग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने 2 कप भर कर लिए हैं। और अगर आप चम्मच में देखें तो 1 टेबल स्पून, 2, 3, 4, 5 और 6 यानी 6 जो है सालन वाले चम्मच है ना, इनको आप अगर भर कर लेंगे तो ये 125 ग्राम बन जाएगा। ठीक है, और इसमें मैं डालूंगी तकरीबन जो है 50 ग्राम घी। इसको मैंने मेल्ट कर लिया है और 50 ग्राम में बनेंगे 3 से 4 जो है टेबल स्पून। ये देखिए 3 टेबल स्पून मैंने डाल लिए हैं और ये लास्ट 4 टेबल स्पून बनेंगे 50 ग्राम में। इसको हम अच्छे से इसमें जो है मिक्स कर लेंगे और हमने ज़्यादा गूंदना नहीं है, हल्के हाथ से मिक्स करना है और इसको हाथों से मसल लेना है। बेसिकली इसको कहते हैं धाबा लगाना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आपने लाजमी करना है। इसके बगैर आपके जो मोहनथाल में दाना नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने दोनों हाथों से मसल लेना है, इसको मिक्स कर लेना है। जितनी मेजरमेंट्स मैंने आपको बताई हैं आपने बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो करनी है। यानी मैंने 50 ग्राम घी लिया है, यानी 4 टेबल स्पून बनेगा। उसके बाद क्या करेंगे, 50 ग्राम ही दूध लेंगे और अगर इसको हम टेबल स्पून में मेजर करेंगे तो 1 टेबल स्पून, 2 और तकरीबन 3 टेबल स्पून बने थे। ठीक है, 3.5 कह लें या 3 कह लें। और ये 50 ग्राम दूध है, 50 ग्राम ही घी है। अब दूध डालकर भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाथों से मसल लेंगे ताकि तमाम बेसन में अच्छे तरीके से घी और दूध मिक्स हो जाए। और इसको हाथों से मसलते हुए इस तरीके से हम इसको धाबा लगा लेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने बेसन को अच्छे तरीके से मसल लिया। देखिए इसमें दाना सा बन गया है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए एक साइड पे करके तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको इस तरीके से छोड़ देंगे और 10 मिनट के बाद हम देखते हैं हमें क्या करना है। तो देखें 10 मिनट हो चुके हैं इसको रखे हुए। अब चाहें तो आप इसको छाननी में डालकर, मोटे छानी जो होती है आटा छानने वाली छानी से ज़रा मोटी, उससे हम छान लेंगे तो दाना बारीक निकल आएगा हमारे पास एक जैसा। और अगर आपके पास नहीं है तो इस तरीके से चॉपर में डालकर हम चॉप कर लेंगे। चॉप आपने कैसे करना है, बिल्कुल पल्स की तरह चलाना है, हल्का हल्का इस तरीके से दबाते हुए, ज़्यादा नहीं बारीक करना, बिल्कुल आटा बन जाएगा, दोबारा से बेसन बन जाएगा। हमें बस दानेदार रखना है। तो बस इस तरह चलाते हुए हल्का हल्का हम इसको मिक्स कर लेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त दाना बन गया और तमाम बेसन जो है ना एक जैसा हो गया। ये देखिए, तो आप चाहें तो इसको मसाला पीसने वाली जो मिक्सी होती है, मिक्सी के जार में या मसाला पीसने वाली मशीन होती है उसमें भी इस तरीके से आप इसको बारीक कर सकते हैं। बस ज़्यादा बारीक नहीं करना, हल्का हल्का चलाएंगे। और देखिए मैंने तमाम बेसन को इस तरीके से चॉप कर लिया है, बिल्कुल दाना बन गया इसका। और ये दाबा जो है क्यों लगाया जाता है और ये स्टेप क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें मोहनथाल में दाना चाहिए होता है। मोहनथाल जो है एक दानेदार मिठाई होती है और ये धाबा लगाना इसमें ज़रूरी होता है ताकि इसमें दाना बन जाए। अब इसको हम भून लेते हैं। तो भूनने के लिए मैंने कढ़ाई रख ली चूल्हे पर। इसमें डालेंगे 1 कप देसी घी। आप चाहें तो डालडा घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर देसी घी ले रही हूँ। और इसको मेल्ट होने देंगे। जैसे ही मेल्ट हो जाएगा तो इसमें जो बेसन का हमने दाना बनाया था वो शामिल कर देंगे और इसकी हम कर लेंगे भुनाई। और इसको मुसलसल चलाते हुए हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर भून लेना है। और बस इतनी देर हम इसको भूनेंगे कि इसका कलर जो है ब्राउन हो जाएगा, डार्क हो जाएगा और साथ इसमें हल्की सी जो है ना बहुत ज़बरदस्ती खुशबू आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, बस इस तरीके से मैं इसको भून लेती हूँ। देखिए माशाल्लाह दाना कितना ज़बरदस्त इसमें आया है। तो बस इसको हम जो है लो फ्लेम पर भूनते रहेंगे और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे इसमें झाग भी बनना शुरू हो गई है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये भुन चुका है। बस आपने इसका जब तक खुशबू नहीं आती तब तक आपने इसको भूनना है और थोड़ा सा कलर भी इसका डार्क हो जाएगा। तो बस इसको भूनते रहेंगे और जब भी इसकी बुनाई हो जाएगी और अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी इसमें, तो यहाँ मेरे पास आधा कप दूध है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। लेकिन एकदम से हमने शामिल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करेंगे और इसको हिलाते जाएंगे। जब देखेंगे कि इसमें दूध जो है ड्राई हो गया है
तो फिर थोड़ा सा दूध मज़ीद शामिल करेंगे। जब आप दूध डालेंगे तो एकदम से इसमें झाग ज़्यादा बन जाएगी, तो आपने जो है ना परेशान नहीं होना, इसको आपने मिक्स करते रहना है। और जब थोड़ा सा जी बैठ जाएगा उसके बाद थोड़ा सा दूध मज़ीद शामिल करना है, और इसी तरह 4 से 5 दफ़ा हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और मुकम्मल दूध हम इस तरीके से डाल लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसमें सारा दूध मैंने शामिल कर दिया। इसको मज़ीद थोड़ा सा और भून लेंगे ताकि कलर भी डार्क हो जाए और दूध बिल्कुल खुश्क हो जाए। और उसके बाद मैं इसको फ्लेम ऑफ करके छोड़ दूँगी और हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन 250 ग्राम चीनी। अगर आप कप में मेजर करें तो 1 कप और 1/4 कप बनेगी, ठीक है। और इसमें मैं डालूँगी 3/4 कप पानी, तकरीबन जो 125 ग्राम इसमें पानी डाल रहे हैं हम। पानी हमने बहुत कम डालना है, बस इतना डालना है कि इसमें चीनी बस थोड़ी सी डूब जाए। और इसको हिलाते रहेंगे ताकि चीनी मेल्ट हो जाए। और उसके बाद इसको हम पकाना शुरू करेंगे। इतनी देर पकाएंगे कि हमें 2 तार की चाशनी चाहिए होगी इसके लिए। 2 तार की चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ी देर बाद हम चेक करेंगे तो देखिए अब इसमें मुकम्मल तार, अभी एक तार भी नहीं बन रही। और थोड़ी देर बाद फिर चेक करेंगे तो देखिए इसमें तार तो बन रही है लेकिन बहुत बारीक सी हल्की तार है। तो हर 5 मिनट के बाद हम इसको चेक करते रहेंगे। और उसकी थोड़ी देर बाद देखिए अभी भी इसमें तार जो है बन रही है लेकिन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन 2 तार अभी भी नहीं बनना शुरू हुई, ठीक है। जब 2 तार बनना शुरू होगी तो मैं आपको तब दिखाती हूँ। अच्छा, इसके बाद यहाँ मैंने इसमें शामिल किया था ऑरेंज फूड कलर। ये ऑप्शनल है लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। और थोड़ा सा इसको मज़ीद पकाएंगे। उसके बाद मैं फिर से चेक करती हूँ चाशनी कि 2 तार की हुई है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैंने चेक किया, आपको मैं दिखाती हूँ। ये आप देखिए गौर से, ये देखिए इसमें 2 तार बन रही है। तो बस हमारी चाशनी बनकर तैयार है। इसको हम थोड़ा सा बस ठंडा करेंगे, ठंडा नहीं करना, बस इसकी तपिश थोड़ी सी कम करनी है। और यहाँ मैंने एक स्क्वायर मोल्ड ले लिया, इसमें मैंने बटर पेपर लगा लिए, इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया था। तो देखिए चाशनी हमारी थोड़ी सी जो है ना नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई। ठंडी नहीं करनी, बस तपिश थोड़ी सी इसकी हमने कम करनी है। और उसके बाद जो बेसन था इसका भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो बेसन को दोबारा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद इस चाशनी को हम इस बेसन वाले जो है कढ़ाई में शामिल कर देंगे और उसके बाद इसको अच्छे से जो है ना हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर जब हम इसको मिक्स करेंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा पतला है, लेकिन ये पतला बिल्कुल नहीं है। हमने 2 तार की चाशनी बनाई है। अगर आप इसको इस स्टेज पर ही मोल्ड में डालकर सेट कर लेंगे तो क्या होगा, ये बहुत सख्त हो जाएगा, ठीक है। तो बस हम इसको थोड़ा सा मिक्स करते रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे सख्त हो गया। और यहाँ मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून इसमें इलायची का पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप यकीन करें यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि मैं बता नहीं सकती। दिल कर रहा है कि बस फ़ौरन से खा लें। अच्छा, देखिए कितना पतला है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, 10-15 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा सेट हो जाए, थोड़ा सख्त हो जाए, ठीक है। तो 10-15 मिनट के बाद आप देखेंगे, ये देखें काफ़ी हद तक जो है ये सख्त हो चुका है। ये देखें, अब हम इसको अच्छे से मल लेंगे। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे और इसको फ़ौरन से यानी चाशनी डालने के बाद सेट होने के लिए छोड़ देंगे तो चाशनी हमारी 2 तार की थी, ये बिल्कुल सख्त हो जाएगा, खाने का बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो इस तरीके से अगर आप इसको मलेंगे और थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे, ठंडा होने के बाद इसको आप सेट करने के लिए रखेंगे तो क्या होगा कि इसकी जो है ना दाना दाना अलग होगा और बिल्कुल मुँह में घुलने वाला बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। लगेगा ही नहीं कि आपने 2 तार की चाशनी बनाई है। तो बस इस तरीके से मैं 2-3 मिनट तक इसको मलती रहूँगी। उसके बाद हम इसको जो है सेट करने के लिए मोल्ड में डाल देंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको 2-3 मिनट तक मल लिया। देखिए दाना दाना इसका अलग हो गया है। इसको मैं मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो बस इसको मोल्ड में डाल लेते हैं। और आपने बिल्कुल इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, उतनी ही तार की चाशनी रखनी है। और उसके बाद आपने इसको मलना है, अच्छे तरीके से ठंडा करना है। उसके बाद आपने इसको किसी बॉक्स में, किसी कंटेनर में डालना है जिसमें सेट करना है। फिर आपकी इंशाल्लाह ये जो है मिठाई बिल्कुल भी सख्त नहीं बनेगी, दानेदार बनेगी इंशाल्लाह। तो इसको बस अच्छे से हम टैप कर लेंगे और लेवल कर लेंगे ऊपर से। और उसके बाद मैं इसको जो है बादाम और पिस्ते से गार्निश कर दूँगी। किसी भी आप नट्स के साथ इसको गार्निश कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त बनती है। और एक बार इसको खाओ तो दिल करता है बस खाते ही रहें, छोड़े नहीं। तो देखिए मैंने इसको गार्निश कर दिया और उसके बाद इसको मैं दोबारा से अच्छे तरीके से दबा दूंगी ताकि तमाम हमारे ड्राई फ्रूट जो है ना उसके साथ बिल्कुल अटैच हो जाएं, उतरे नहीं। उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, ये जिस तरीके से मैंने आपको बताया है इस तरीके से ठंडा होने में सिर्फ 2 से ढाई घंटे लगे। तो बिल्कुल देखिए, आप देख सकते हैं सेट हो गई है। और अगर आप इसको गरम गरम को जो है सेट करेंगे तो फिर इसको जो है ओवरनाइट छोड़ना पड़ेगा, काफ़ी टाइम लगता है सेट होने में। तो इस तरीके से सिर्फ 2 से ढाई घंटे में माशाल्लाह बिल्कुल सेट हो गई थी। तो देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है, इसकी आप लोग चेक करें। और बहुत अच्छे से सेट हुई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और ना ही ये बहुत ज़्यादा सख्त है, ना ही बहुत नरम कि बिल्कुल हाथ से दबाओ तो टूट जाए। आप कटिंग से अंदाज़ा लगा लेंगे। देखिए माशाल्लाह कि इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त है।
तो बस मैं इसके स्क्वायर पीस कट कर लूँगी। आप जिस भी साइज़ में चाहें, जिस भी शेप में चाहें इसको आप काट सकते हैं। तो मैं इसके स्क्वायर पीस कट कर लूँगी। बहुत इजीली इसकी कटिंग हो रही है और जो है ज़्यादा सख्त भी नहीं है, ज़्यादा नरम भी नहीं है। तो जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से इसी वक्त सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक का बटन भी अभी फ़ौरन से दबा दें। इसको बनाना बेहद आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो देखिए मैंने कटिंग कर ली है इसकी और अब मैं आपको एक पीस भी इसका उठा कर दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त इसकी लुक चेक करें। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बना है, बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल मुंह में घुलने वाला, दानेदार और हर दाना मुंह में अलग अलग महसूस हो रहा है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है और इंशाल्लाह आपसे भी बहुत अच्छी बनेगी। मुझे बताइएगा कैसी बनी है और रेसिपी कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसको मैं आपको तोड़ कर भी एक पीस दिखाती हूँ कि कितना दानेदार बना था अंदर से। और देखिए माशाल्लाह टेक्सचर चेक करें, ना बहुत नरम है ना बहुत सख्त। और देखिए माशाल्लाह कितना दानेदार है अंदर से। तो बनाना बेहद आसान है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा।